नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 147 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.97% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 60,714 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 65% है। बुक वैल्यू 138 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.02% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखे थे स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें 50 DMA एंड प्राइस का गोल्डन क्रॉस देखने को मिलेगा। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से नीचे है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा सा डाइव डाउन किया था, 48.08% पे है एंड सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करी थी। एक बार देख लेते हैं कि जून के क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है। तो मार्च का अच्छा आता है, जून का कुछ खास नहीं आता है। मार्च का अच्छा है, जून का अच्छा नहीं है। मार्च का अच्छा, जून का अच्छा नहीं है। तो अभी मार्च का अच्छा आया है तो जून का मुझे लगता है कि देखते हैं क्या बनता है। वैसे सितंबर का भी कुछ खास अच्छा नहीं आता था यहाँ पे। अच्छा, सितंबर का ठीक ठाक ही आता था, तो उसी पैटर्न पर आया। तो लेट्स नॉट होप फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट। एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई है एंड अभी तक कोई डेट नहीं आई है कब इसका रिजल्ट आएगा। तो एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जून का प्रमोटर्स की बिल्कुल सेम है। FIIs ने थोड़ी सी कम करी है, DIIs ने भी थोड़ी सी कम करी है। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है एंड FIIs और DIIs ने जो कम करी है वो सीधा चंक जो है वो पब्लिक के पास गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो पिछली बार 16.5 लाख के थे, इस बार 18.5 लाख हैं, तो मतलब 2 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, आज हमें देखने को मिला है एक छोटा सा 3.96% का अप मूव। छोटा सा तो नहीं है, 4% का काफ़ी अच्छा मूव होता है। वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था 25.86 मिलियन का, आज वॉल्यूम आया है 31.95 मिलियन का, मतलब 32 मिलियन का। वॉल्यूम में जंप देखा गया है। वॉल्यूम के साथ साथ इस स्टॉक के अप मूव में भी जंप देखा गया है। यहाँ पे देखिए तो हैमर बनाया था, फिर हैमर बनाया, उसके बाद ये मारूबोजू कैंडल दिया। बुलिश पैटर्न ये ज़रूर बना रहा है एंड हो सकता है कि जल्दी ही स्टॉक यहाँ से हमें निकलता हुआ दिखाई दे। एक बार बोलिंजर बैंड को हम ऑन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या बनता है। बोलिंजर बैंड का माउथ देखिए बहुत ही ज़्यादा नैरो हो चुका है एंड यहाँ पे अब देख लेते हैं कितने इस 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो नीचे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको ये हिकअप तो ज़रूर आएगा एंड कहीं ना कहीं उसके आसपास से रिजेक्शन भी लेके आया है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है 146 की, ये सपोर्ट बना था एंड उम्मीद थी कि इसको ब्रेक करके नहीं जाएगा, बट आपको पता है कि कल क्या हुआ है एंड रिवर्सल तो इसने बिल्कुल ले लिया था। काफ़ी नीचे से इसने रिवर्सल लिया था एंड परसों ही इसने ये ब्रेक कर दिया था। 4.10% का डाउन मूव दिया था। उसके बाद कल हैमर बनाया है 1% का मूव। 19 जुलाई को, फ्राइडे को इसने डाउन मूव दिया था 4% का। फिर मंडे को इसने हैमर बनाया एंड उसके बाद फिर से इसने हैमर बनाया कल एंड आज जो है आप देख सकते हैं मारूबोजू कैंडल दी है एंड ये बुलिश पैटर्न बना रहा है। हो सकता है जल्दी हमें स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका कलर चेंज करके हम रेड करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांगली इसको फेस करना पड़ेगा एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसका भी कलर हम करेंगे ऑरेंज कर लेते हैं। ये भी स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में काफ़ी स्ट्रांग है। एक बार इसका बॉलिंजर बैंड नहीं, प्राइस बैंड देखते हैं। प्राइस बैंड इसका 10% का है, तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में काफ़ी स्ट्रांग है। वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अब डिपेंड करती हैं कि वॉल्यूम किस तरीके का आता है। वॉल्यूम जिस तरीके का आया है उस हिसाब से तो अच्छा गया है। एक बार डिलीवरी वॉल्यूम इसका देखते हैं कितना रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम भी परसेंटेज भी इसका अच्छा रहा है, 50.36% का रहा है। तो इसका मतलब अब ये है कि इतने वॉल्यूम के साथ अब ना वैसे भी बायर्स के हाथ में स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये बोल चुका है कि अब बस हो गया, अब मुझे नहीं और ज़्यादा बिकना है, मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़े से बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे अब देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टॉक जो है वो सेलर्स के हाथ में है या बायर्स के हाथ में है, बट येस यहाँ से रिवर्सल ज़रूर ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये डाउन ट्रेंड सा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर बना है, तो ये एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। RSI की बात करें तो RSI इस टाइम 52.30 पे है। वीकली RSI काफ़ी सही पॉइंट पे है। यहाँ से अगर ये मूव देगी तो बहुत अच्छा रन मिल सकता है। 60 के ऊपर हिकअप आएगा, बट काफ़ी रूम है RSI के पास। बॉलिंजर बैंड एक बार ओपन करते हैं, लेट्स सी क्या बना है। तो बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे माउथ नैरो तो नहीं बोल सकते, बस ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो ऑफकोर्स ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है।
तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये रिवर्सल कैंडल हो सकती है वीकली चार्ट पे, एंड डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि ये जो आज की कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल है, एंड इसके बाद मुझे लगता है एंट्री बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। अब हम बात करें कि ट्रेडिंग व्यू की एनालिसिस की, तो ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे सेल की एनालिसिस दी है, एंड मुझे नहीं पता क्यों दी है, एंड मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बाई की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल लगती है। बट यस, अगर बहुत ज़्यादा सेफर साइड चलना है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं 152 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा उसके बाद एंट्री बना सकते हैं, अगर बहुत सेफर साइड चलना है। एंड वहाँ तक का कितना परसेंट होता है, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स जस्ट सी कि कितना परसेंट होता है। तो वहाँ तक का परसेंट होता है लगभग 4% के आसपास, लगा लीजिए 4% के आसपास होता है। तो उससे भी अच्छा तरीका एक है कि डिलीवरी वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वॉल्यूम के ऊपर खूब ध्यान दे के चलें कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है। अगर इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा भी जंप करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर ये स्टॉक बड़े आराम से निकल सकता है। बाकी ये नहीं बोल सकते क्योंकि कैंडल्स हमेशा सही भी नहीं होती, 100% सर्टेनिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रख के चलिएगा। अभी तक के लिए जो मैं टारगेट लेके चली हूँ इस मंथ के, तो मैं लेके चली हूँ 7% के, एंड टारगेट हैं 158 एंड 160 के बीच के। एंड ये टारगेट मैं अभी 5 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास, उसके लेके चली हूँ। अगर बेस्ट के सिनेरियो है ये बेस्ट के सिनेरियो है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वगैरह जो है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसको हिकअप आने वाला है, तो और इतने से वॉल्यूम से कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए रहेगा। एक चीज़ और मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगी कि हम हमेशा बोलते हैं, देखिए अभी के लिए देखें तो स्टॉक ना इसकी हिकअप लेके आया है, इसकी जो ओपनिंग थी एंड इसकी जो क्लोजिंग थी उसके आसपास का हिकअप लेके आया है, तो इसको एक बार कैंडल हम ना रहने ही देते हैं। और कितनी कैंडल्स लगाएंगे, पहले पिकासो बन रखे हैं हम यहाँ पे, तो ऐसे ही वर्बली समझ लेते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं लेके आया है, एंड इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है 147.60 का, एंड इसका जो हाई है 147.45 का है। तो इसके आसपास से ही ये हिकअप लेके आया, क्लोजिंग भी उसके आसपास ही दिया। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई थी 146.12 के आसपास की, 146 की, उसको ये ब्रेक कर चुका है। अभी इसने ऊपर सस्टेन तो कर लिया है, पर मैंने हमेशा बोला कि एक रेंज होती है हमेशा, इसको ना हम लगा के ही चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये हम लगा के ही चलेंगे। एंड इसको करेंगे येलो क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, देखिए पहले से चलती आ रही है ये वाली रेजिस्टेंस। तो आई एम सॉरी आई मिस्ड इट, बट ये पहले से चलती आ रही है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, यहाँ पे हिकअप मिलना था, कहीं ना कहीं पहले से लिखा हुआ था कि मिलेगा और वो मिला भी है। तो अभी के लिए इसको टारगेट को थोड़ा सा हम सेटल कर लेते हैं, तो यहाँ तक का है। तो 7% के मूव के आसपास की हम उम्मीद लेके चले हैं, इसको भी थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं। ओके, यस, 7% के मूव की उम्मीद लेके चले हैं, एंड मुझे लगता है अचीवेबल है ये। एक बार चलते हैं इसके बीएससी पे देखिए, इसका प्राइस बैंड हमने देख लिया 10% का है, एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है। 22 को एक न्यूज़ आई थी, एंड वो क्या न्यूज़ थी कि 25 को इनकी एक मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में, कंसीडर एन अप्रूवल ऑफ इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिवेंचर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कल 25 है, लेट्स सी क्या इसका अपडेट निकल के आता है, क्या होता है, किस तरीके से आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या आता है, लेट्स सी टुमारो। तो अभी के लिए ये वाले टारगेट है, एंट्री मुझे लगता है बनती है, बट फिर भी थोड़ा सा संभल के चले क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेड जोन में बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये वाली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है 152 वाली, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड यस, एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे आरएसआई के पास काफ़ी रूम है अगर ये मूव देता है, एंड आरएसआई जो है यहाँ पे कट करने ही वाली है, यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज को अगर कट कर देते तो ये काफ़ी अच्छा साइन होगा, एंड बुलिश पैटर्न ये ऑलरेडी बना रहा है। तो बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।